ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से जुड़ी एक खबर है जहां पीएमसीएच में पप्पू यादव का इलाज जारी है। पप्पू यादव को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उल्टी की समस्या से परेशान है पप्पू यादव और जुडिशियल कस्टडी में किसी से मिलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। कल से पप्पू यादव की तबीयत लगातार खराब बताई जा रही है, उन्हें ड्रिप भी चढ़ाया जा रहा है और सोमवार को कोर्ट में अब पप्पू यादव की पेशी होनी है। तो आपको जानकारी दे दें कि 31 साल पुराने मामले को लेकर के ये गिरफ्तारी की गई थी और 2 दिन की पुलिस कस्टडी में उन्हें रखा गया है। फिलहाल पप्पू यादव की तबीयत में अभी भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी उस समय से ही उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब तक वो कई बार उल्टी भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ड्रिप तक उन्हें लगानी पड़ी है। तो फिलहाल पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी हुई बताई जा रही है और उनसे इस स्थिति में पूछताछ कर पाना भी पुलिस कर्मियों के लिए भी बहुत आसान नहीं है। तो ऐसे में सोमवार का इंतजार किया जा रहा है, सोमवार को जब अदालत में पेश किया जाएगा पप्पू यादव को। हालांकि पप्पू यादव की ओर से पहले ही यह आशंका जरूर जाहिर की गई थी कि षड्यंत्र के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। और पटना से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानकारी चाहेंगे आपसे कि बिहार में अभी भी बवाल देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव जब से गिरफ्तार हुए हैं, न केवल उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव की तबीयत में अभी भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। सोमवार को अदालत में भी पेश किया जाना है। क्या यह मामला अभी और लंबा खिंच सकता है? देखिए, हम सबसे पहली बात की जैसे ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो कल शाम से जो पप्पू यादव का गढ़ इलाका सीमांचल माना जाता है, वहां के फॉरबिसगंज, पूर्णिया, वहां पे प्रदर्शन होने, पप्पू समर्थकों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे। हालांकि कोर्ट का ये आदेश है कुर्की जब्ती का, जिसके बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और कोर्ट ने ही 2 दिन की न्यायिक हिरासत में पीएमसीएच में इलाज के लिए उन्हें भेज दिया है, जहां पर पुलिस अभिरक्षा यानी पुलिस सिक्योरिटी के बीच उनका इलाज चल रहा है। इसमें इस दौरान किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, उसमें परिवार के लोग भी हैं और जो उनके समर्थक है कोई भी उनसे मिल नहीं सकता है। हालांकि ये मामला कुर्की जब्ती का है। पप्पू यादव इस मामले में, इनको पहले ही इसी मामले में बेल ग्रांट हो चुका है, चूंकि वो अदालत में अपेयर नहीं हो रहे थे, जिस कारण उनके बेल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद जो है पहले बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट, फिर 82 यानी इश्तिहार घर के सामने चस्पा करना, उसके बाद 83 यानी कुर्की जब्ती का आदेश हुआ था। हालांकि पप्पू यादव शनिवार को कोर्ट में पेश होने के लिए आए थे और इसी बीच शुक्रवार की शाम को पटना पुलिस ने उन्हें उठा लिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया। हाँ। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है सोमवार को साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि जो पप्पू यादव बार बार ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत में गिरफ्तारी की गई है, उनकी तबीयत उसके बाद से बिगड़ने लगी, वो ये कह भी रहे थे कि जिस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है, ऐसा महसूस होता है जैसे मुझे मरवाने की कोशिश है, ये वो षड्यंत्र है। अब उनकी तबीयत बिगड़ रही है, जेल कस्टडी में भी उनसे किसी को मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इस बारे में भी अपडेट दीजिएगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में सीधे तौर पर अगर पप्पू यादव मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते हैं, एमपीएमएलए कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, तो उन्हें तुरंत जमानत दे दी जाती। लेकिन ऐसा है कि जब इसमें जमानत दे दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद पटना पुलिस की ये गिरफ्तारी सवालों के घेरे में है कि जब एक ऐसे मामले में जिसमें खुद शामिल होने जो है वो पहुंचे थे पप्पू यादव, तो पटना पुलिस ने रात में क्यों गिरफ्तार किया। दूसरी बात उनके स्वास्थ्य को लेकर है, उनका स्वास्थ्य जो है अभी लगातार गिरता जा रहा है। उल्टी और सांस लेने की समस्या की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी और डॉक्टर उनका इलाज पीएमसीएच में कर रहे हैं और इसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर जो है मैजिस्ट्रेट ने उनका इलाज पीएमसीएच में कराने की अनुमति के साथ पुलिस सिक्योरिटी में अनुमति दी है। और कल जैसे ही सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी, मैजिस्ट्रेट इस मामले में चूंकि पहले ही बेल ग्रांट हो चुका है, तो जैसे ही इसमें सुनवाई होगी पप्पू यादव को बेल फिर ग्रांट कर दिया जाएगा, इस शर्त पर कि वो इस जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे और कोर्ट की जो हेयरिंग है उसमें लगातार वो उपलब्ध रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है, इसलिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो कानून के जानकार है वो कहते हैं कि इस मामले में पप्पू यादव मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होते विद इन 10 सेकंड उनको बेल ग्रांट कर दिया जाता। अब चूंकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस हो गया। और विश्वास, नीट की छात्रा का एंगल भी सामने आ रहा था। पप्पू यादव ये भी दावा कर रहे थे कि क्योंकि मैं नीट छात्रा के लिए न्याय की गुहार लगा रहा था, उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाह रहा था, इसलिए जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है कि मेरे पुराने मामले खोल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने अभी ही कहा कि जैसे ही
मैजिस्ट्रेट के सामने पप्पू यादव आते तो उनको तुरंत बेल ग्रांट कर देते मजिस्ट्रेट। लेकिन अब यह है कि आज रविवार का दिन है, जंतर मंतर पर पीड़ित परिजनों को बुलाया गया था धरना प्रदर्शन के लिए, और जंतर मंतर पर पप्पू यादव के नेतृत्व में यह बुलाया गया था, और लगातार नीट छात्रा के मामले में पप्पू यादव मुखर होकर बोल रहे थे, जिसके कारण सरकार और पटना पुलिस जो है वो असहज स्थिति में थी। तो निश्चित तौर पर अब ऐसे में जो नीट छात्रा के जो परिजन है वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते तो और भी बिहार सरकार की किरकिरी होती, पटना पुलिस की किरकिरी होती। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि उस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पप्पू यादव को हिरासत में लिया गया है, वरना इस मामले में मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होते ही पप्पू यादव को शनिवार यानी कल जमानत मिल गई होती। लेकिन पटना पुलिस को इतना बड़ा स्टेप उठाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि पप्पू यादव कोई भगोड़े तो है नहीं, वो तो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, लगातार पटना आते हैं, उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है कि सांसद का दौरा कहाँ है। अगर वारंट था उसी वक्त पप्पू यादव को गिरफ्तार करना चाहिए था। तो पुलिस भी जो है इस तरह से जो सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दे, पुलिस के लिए असहज स्थिति पैदा कर दे, वो ऐसे लोगों के मामले को रखती है। बिल्कुल। और विकास, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर के राजनीति भी जोरों शोरों से की जा रही है, राहुल गांधी हो या बाकी के तमाम नेता हो, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो कि लोगों के हित के लिए उठाया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने भी कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अब सवाल ये है कि जब तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया तो उन्होंने बड़ा अलग एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि इशारा करते हुए कि किसे बचाने की कोशिश हो रही है। यानी तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर जो इशारा था वो किसी रसूखदार व्यक्ति की तरफ इशारा था कि किसी रसूखदार व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर जो है, जो विपक्ष है वो सरकार को पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में निशाने पर लिया हुआ है, लगातार हमलावर है। विपक्ष यही कह रहा है कि किस रसूखदार को बचाने की कोशिश हो रही है, और इस पूरे मामले में जो पटना पुलिस और सरकार का जो रवैया है वो निश्चित तौर पर दिख रहा है कि पुलिस किसी न किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है विकास, हम आप